जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि पहली ही दफ़ा आईवीएफ को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो आप एक बात अपने अंदर ज़हन नशीन कर लें कि पहली दफ़ा आईवीएफ जो है वो तकरीबन कोई उन पेशेंट्स का ही सक्सेसफुल होता है जिनका एम्ब्रियो बैंक बन जाता है। अब एम्ब्रियो बैंक बनने के लिए आपको पहले से अपने डॉक्टर से ये बात करनी होती है कि हम फ्रोज़न प्रोटोकॉल्स के ऊपर जाना चाहते हैं। अभी जो रीसेंट टेक्निक्स हैं उसमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को बड़ा ही डिस्करेज किया जाता है और इवन हम भी फ्रीज ऑल पॉलिसी पे चलते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि जितने के जितने एम्ब्रियो बने हम उनको फ्रीज कर दें अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही कमज़ोर वो एम्ब्रियो है जिसको हमने फॉरेन बॉडी में ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि वो फ्रीजिंग की स्ट्रेस से नहीं गुजर सकता। तो लिहाजा एक तो ये चीज़ है कि फ्रीजिंग को आप अगर ऑप्ट करते हैं तो आपके आईवीएफ की सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आईवीएफ कराने का डिसीजन बड़े टाइमली लें। अब वो आईवीएफ को फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल करने में किस तरह से मदद कर सकता है, उसकी वजह ये है कि आपकी बॉडी यानी फीमेल की बॉडी के अंदर फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं और अब जो फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं उनको ही हम आईवीएफ के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने ज़्यादा अंडे बॉडी में मौजूद होंगे उतने ज़्यादा अंडे स्टिमुलेट होंगे और उतने ही ज़्यादा एग हम आईवीएफ के प्रोसेस में कलेक्ट कर सकते हैं और उतने ही ज़्यादा एम्ब्रियो बनने के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा आईवीएफ को आखिरी रिजॉर्ट मत समझें। अगर आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि आप जिन लोगों के पास जा रहे होते हैं उनको मोस्टली आईवीएफ में वो ट्रेन नहीं होते हैं और वो मरीज़ को आगे रेफ़र नहीं करते, उनका टाइम ज़ाया करते रहते हैं और कभी गोलियां, कभी इंजेक्शन और कभी क्या क्या करके उनको जो बंदा आईवीएफ में ट्रेन होता है वो टाइमली आपको आईवीएफ का बता देता है और उसके अलावा जो है वो आपको आईवीएफ की तरफ ले जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईवीएफ के ऊपर जाने से पहले आपके तमाम तर हार्मोन नॉर्मल रेंज के अंदर होने चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जिसके अंदर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है, आपका थायराइड हार्मोन आता है और आपका एएमएच आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर होने चाहिए तो आईवीएफ की सक्सेस के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस सेंटर से आप आईवीएफ करवा रहे हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर डोज के अंदर मेडिसिन दी जाए और उन मेडिसिन की कोल्ड चेन को मेंटेन रखा जाए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो दूर दराज से आते हैं वो अक्सर आते हैं और हमें कहते हैं कि हमें एक दफ़ा इंजेक्शन लगा दें, बाकी के हमें सिखा दें ताकि हम साथ ले जाएँ। तो उनको हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ कोल्ड चेन को ज़रूर मेंटेन रखें, क्योंकि ये जो टीके होते हैं ये ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उसके बाद ये अनस्टेबल होने लग जाते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप आके सेंटर के अंदर डेली बेसिस के ऊपर अपना इंजेक्शन को जो है वो लगवाएं। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस आईवीएफ लेबॉर्ट्री का इंतखाब कर रहे हैं उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कितना कंट्रोल है। आईवीएफ बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है, इसमें आपने 100% बॉडी की कंडीशंस को मिमिक करना होता है। आपके जो इंक्यूबेटर की पीएच होती है, जो आपकी लेबॉर्ट्री का पार्टिकल काउंट होता है, आपकी लेबॉर्ट्री का जो टेम्परेचर होता है वो एक ख़ास रेंज के अंदर होगा तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर उसके में वो नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आईवीएफ लैब का जो इंतखाब है वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी एक फर्दर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप आईवीएफ पे करें स्टिमुलेशंस पे भी वेट लॉस, और लेकिन जब आप अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो तब आपकी बॉडी भी एम्ब्रियो लेने के लिए तैयार होनी चाहिए और आपका यूट्रस भी बॉडी लेने के लिए तैयार होना चाहिए। जो यूट्रस की जो हम कंडीशन है उसको हम देखते हैं ओवरऑल एंडोमेट्रियल थिकनेस के ऊपर, जो कि 13वें दिन पे हम करके देख लेते हैं। दूसरा होता है क्योंकि अब बॉडी इज रेडी टू टेक द प्रेगनेंसी तो उसको हम P4 लेवल यानी प्रोजेस्टेरोन लेवल देख लेते हैं कि आपका डे 15 का, और बाज़ का जिन केसेस में हमें डाउट होता है उनका ट्रांसफ़र से एक दिन पहले का प्रोजेस्टेरोन लेवल देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बॉडी अब मुकम्मल तौर पर तैयार है प्रेगनेंसी को लेने के लिए। और इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आईवीएफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।